बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। से एक और आप लोगों के लिए कह सकते हैं बुरी खबर है, वो ये है कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि अब आपके साथ एमएससी की एक उन्होंने डेट फ़िक्स कर दी है कि उस डेट के बाद जो भी तालिब इल्म अगर फ़ेल होंगे तो वो मज़ीद एडमिशन देने के काबिल नहीं रहेंगे। अब वो डेट्स क्या हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं। जैसे इस दफ़ा हो रही है स्प्रिंग 2022 के एडमिशन, ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि एमए, एमएससी और एमएड, ठीक है, एमए, एमएससी और एमएड जो है वो बाहर 2026 के बाद एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। मतलब बाहर 2026 जो है वो इनके लिए आखिरी सेमेस्टर कंसीडर होगा। अब जैसे अब क्या होता ये है कि जैसे स्प्रिंग 2022 चल रहा है तो अब जो है वो जो एडमिशन खुल रहे हैं वो स्प्रिंग 2023 के हैं, ठीक है। स्प्रिंग 2023 के बाद कौन सा आएगा? ऑटम 2023, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा स्प्रिंग 2024, फिर उसके बाद आएगा ऑटम 2024। जो शुरू वाले जनवरी में एडमिशन खुलते हैं उनको हम स्प्रिंग कहते हैं, और जो नवंबर दिसंबर में खुलते हैं उसको हम ऑटम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वो बाहर 2026 के बाद कोई एडमिशन नहीं होंगे। अब यहाँ पर जो अहम बात आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बीएड 1.5 ईयर, एमएड 1.5 ईयर, ठीक है। ये एमएड 1.5 ईयर है, तो वो जो है ये कोर्सेज जो है वो ख़ज़ान 2023 तक चलेंगे। मतलब इसके बाद ये अगला सेमेस्टर इनका आखिरी होगा। अब यहाँ पर उन्होंने शुरू वालों को तो 26 तक तारीख दे दी है, लेकिन नीचे वालों को उन्होंने तारीख दी है। फिर से मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि ख़ज़ान 2023 अगर कोई स्टूडेंट एमएड 1.5 ईयर कर रहा है और उसका कोई सब्जेक्ट रहता है तो वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट किसके साथ शामिल कर ले, क्योंकि अगली दफ़ा जो है वो उनके पास लास्ट चांस होगा एमएड 1.5 ईयर के लिए। एमएससी टीवी प्रोडक्शन, पोस्ट ग्रेजुएट मैथ कम्युनिकेशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमे। ये डिप्लोमे जितने भी हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लीडरशिप, हेल्थ, न्यूट्रिशन जो है, इसका भी ख़ज़ान 2023 में जो होगा वो लास्ट है। उसके बाद डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन जो है वो 10+3 इन्होंने मेंशन किया हुआ है, उसका भी अगले सेमेस्टर लास्ट होगा। याद रहे कि यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में नया दाखिला जून 2022 के बाद बंद कर चुकी है, लिहाजा जारी तलबा इन प्रोग्राम की मुकर्रर मुद्दत तक कर लें। प्रोग्राम ना होने की सूरत में तमाम तर ज़िम्मेदारी तलबा पर होगी। एक सिंपल सी लाइन जो होती है वो अक्सर इदारों में जो है वो एंड पर शामिल कर दी जाती है कि अगर आपने ये ना किया तो यूनिवर्सिटी जो है इस पर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, सारे खामोश। यार ये एक एजुकेशन पॉलिसी पाकिस्तान में देख कर मैं कसम से शौक हो गया हूँ। शौक इस तरह से हो गया हूँ क्योंकि मैंने जो है वो जब अपनी एजुकेशन स्टार्ट की थी तो मैं एनुअल सिस्टम से भी पढ़ा, मैं सेमेस्टर सिस्टम से भी पढ़ा हूँ, ठीक है, और मैंने ऑनलाइन भी स्टडी किया है कोरोना के दौरान। तो मैं सीरियसली इस चीज़ पर शॉक्ड इस वजह से हो गया हूँ क्योंकि अब बच्चों के लिए तालीम होना तो ये चाहिए था कि तालीम दूसरे मुल्कों में बच्चों के लिए तालीम आसान से आसान तर करते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये है कि तालीम को और ज़्यादा मुश्किल, उसमें मुश्किलात लाई जा रही हैं ताकि स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा तालीम हासिल ना करे। एक गलत ट्रेंड बन चुका है हर जगह पर। अब वो गलत ट्रेंड किस तरीके से, अक्सर लोग मुझे यही पूछेंगे कि आया ये है तो ये किस तरीके से, आपको प्रूफ तो दें। अब मैं आपको प्रूफ भी देने लगा हूँ। प्रूफ क्या चीज़ है अब सुने। पहले ये होता था कि जिस तालिब इल्म ने जो है जिसके पास थोड़ी फ़ीस होती थी वो एनुअल बीए के इम्तिहानात के लिए क्या करता था, सारी किताबें जो है 6 की 6 किताबों को स्टडी करता था पूरा साल, ठीक है। पूरा साल स्टडी करने के बाद जो है वो उसके बाद वो जो जब जाता था इम्तिहान देने के लिए एनुअल सिस्टम से, तो अप्रॉक्सीमेटली 3-4 हज़ार रुपये फ़ीस होती थी, ठीक है। 3-4 हज़ार तो ज़्यादा बता रहा हूँ, उस टाइम तो 2-3 हज़ार भी 2,000 के करीब फ़ीस होती थी। वो भरता था, उसके बाद वो 6 पेपर देता था। 6 पेपर देने के बाद उसकी परसेंटेज जो आती थी वो 60% से भी बिलो होता था। जिसके 60% नंबर आते थे वो समझते थे इसको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है,
ठीक है, उस चीज़ का। उसके बाद क्या हुआ कि जो है अब उन्होंने ये कह दिया कि भाई इस तालीम जो है वो 14 साल तालीम को उन्होंने कह दिया कि इसको आप ले जाएं 16 साल तालीम तक। यानी कि जो बच्चा जो 14 साल तालीम के बाद 14 ईयर ऑफ एजुकेशन करने के बाद जो है वो मार्केट में जाता था, अब उसको कहा कि आप जो है वो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन करें और आपको डिग्री जो मिलेगी वो 14 साल तालीम के बराबर मिलेगी, जिसको आम लफ्ज़ों में बैचलर्स कहते हैं। अब जैसे BS है, बैचलर्स ऑफ साइंस है, इसी तरह BS बैचलर्स है, इसी तरह BBA ऑनर्स है, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मतलब 14 ईयर ऑफ एजुकेशन के बराबर जो थी उसको 16 ईयर कर दिया। और जो टाइम पीरियड बच्चे का जो है वो मार्केट में जाकर अपनी लर्निंग गेन करने का था, अब वो बच्चा क्या करता था, उस टाइम पीरियड में वो बैठ के जो है वो पढ़ाई करेगा। तो अल्टीमेट यही होता था कि जो तालिब इल्म जो हैं जो कि मार्केट के लिए रेडी होते थे, वो शाम के टाइम काम करते थे, वो सिर्फ जाकर अपने पेपर दे देते थे तो वो क्वालिफाई कर लेते थे, यानी कि अपनी डिग्री भी हासिल कर लेते थे और साथ साथ वो साथ साथ अपना एक वर्कलोड या काम भी करते थे। अब यहाँ पर जो है वो नया सिस्टम लेके आ चुके हैं। क्विज़ जो है वो ऑनलाइन शो नहीं होता बच्चों को, और बच्चों को क्विज़ की वजह से जो है फेल कर दिया जाता है। 100 में से 20 नंबर क्विज़ के रखे हुए हैं। अब एक दिन सुबह 8 बजे से क्विज़ शाम के 5 बजे तक क्विज़ चला है, ठीक है। अब वर्कशॉप ख़त्म हुई है, होना तो ये चाहिए कि अगले दिन कोई शो हो जाए, लेकिन उन बच्चों को शो ही नहीं होता। अब वो बच्चे जो हैं वो कंप्लेन करें, उनकी कंप्लेन ईमेल आईडीज़ पर मैं आपके सामने अभी कंप्लेन करता हूँ। 3-4 ईमेल आईडीज़ पर मैं अभी मैं चैलेंज करता हूँ, मैं 3 से 4 रीजनल ऑफिस को मैं अभी इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मेल करूँगा, विद प्रूफ लगाऊँगा, ID कार्ड बच्चों के मैं मेल करता हूँ और मैं देखते हैं कि उनमें से कितने रीजनल ऑफिस का जवाब आता है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ ना, मैं देख चुका हूँ इस चीज़ को कि रीजनल ऑफिस में से सिर्फ 2-3 रीजनल ऑफिस, मैं सामने नाम नहीं लेता हूँ, कि 2-3 रीजनल ऑफिस हैं जिनका रिस्पांस टाइम पर आता है। बाकी कुछ रीजनल ऑफिस मेल भी नहीं देखते, कुछ बच्चों की मेल देखते हैं, कुछ बच्चों की मेल्स भी इग्नोर कर देते हैं। तो अल्टीमेट ये होता है कि वो फिर बच्चा जो है वो फेल होता है। अब फेल होने के बाद वो जो है वो 3-4 हज़ार रुपया आजकल जो है वो आजकल कोई वैल्यू नहीं रख रहा। तो आजकल महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि बच्चों को पढ़ाना आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बाकी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं और HEC है, वो जो है वो ये तो मैं ये समझता हूँ कि वो कौन सी पॉलिसी मेकर्स हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट सीरियसली एक डिसहार्टिंग ये चीज़ है कि बच्चों के लिए तालीम थोड़ी सी नहीं काफ़ी मुश्किल कर दी गई है। अब वो पहले वाली तालीम नहीं है रही कि अब जैसे मैं एनुअल सिस्टम पर गया था पढ़ने के लिए, मैंने MA उर्दू किया था एक इंस्टीट्यूट से, तो मैं आपको बताऊं कि आज तक मैं किसी क्लास में फ़ेल नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब मैं MA उर्दू करने के लिए गया था एनुअल सिस्टम पे, तो मैं फॉर द फर्स्ट टाइम फ़ेल हुआ था अपनी किताब बुक्स में, और मैंने वो फिर थॉरली रीड आउट करके पेपर दिया तो मैं पास आउट हुआ हूँ, वरना मैं पास आउट नहीं होता। और वो भी मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी की है फिर जाके। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम में जो है वो थोड़ा सा आप पढ़ो, पढ़ने के बाद जो है वो जाके आप पेपर दे दो। तो वो उसमें डिटेल स्टडी जो है वो बच्चों के लिए एक ऑप्शन बंद करना वाला जो है वो सीरियसली मेरे लिए जो है डिसहार्टिंग था। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, डिसीजन मेकर्स ने डिसीजन ले लिया है और अब जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जो MA MSc कर रहे थे वो अपनी बाहर 2026 से पहले कंप्लीट कर लोगे, अदरवाइज़ जो है वो आपकी डिग्री HEC से वेरीफाइड नहीं होगी, वैलिड नहीं होगी। और इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मज़ीद आपको टाइम शायद ना दे, इसमें से ये जो टाइम पीरियड है ख़ज़ान 2023 तक और बाहर 2026 तक, ये जो मेंशन है इस टाइम पीरियड तक आप अपनी डिग्रीज कंप्लीट जवाब देते। कमेंट्स के जवाब नहीं दिए, अब जल्दी कमेंट्स करता हूँ, वीडियो लॉन्ग होगी। क्या बुक्स फ्री में मिलती हैं या पेड? बुक्स जो हैं पहले मिलती थी, अब BA तक मिलती हैं, और वो भी कुछ स्टूडेंट को मिलती हैं, कुछ को नहीं मिलती। बुक्स का वेट नहीं करोगे, नेट से आप फ्री में बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, मार्केट से आपको लेनी पड़ेगी। पेपर में 63, असाइनमेंट में 144 फेल कर दिया। असल में आपके एक पेपर में देखो कि एक असाइनमेंट में आपके कितने नंबर हैं। अगर तो असाइनमेंट में आपके 50 से ऊपर नंबर हैं और ओवरऑल एग्रीगेट में जो है वो हो सकता है आपका क्विज़ मिसिंग हो। ये जो मैंने इसमें दिखाया क्विज़ में देखो, आई हैव सबमिटेड 8614 असाइनमेंट बट मार्क्स आर 0।
इज़्ज़त अपने ट्यूटर से कंफर्म करो, ये चीज़ नोट डाउन है कि आपके ट्यूटर ने क्या नंबर लगाए हैं। सर रीअपेयर ऑनलाइन वर्कशॉप एमए की फ़ीस कितनी है? अभी रीअपेयर जो है वो मैं बस आगे समझ जाओ। उसके बाद सर मुझे नहीं पता चल रहा वर्कशॉप कैसे लेनी है, मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की आज यही चीज़ फ़िज़ा अहमद मैं आपके साथ यही चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि मेरी वर्कशॉप की वीडियोस आप लोग देख लो कि वो किस तरीके से अटेंड करनी है। मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है, ज़्यादा बना चुका हूँ, 2-3 से ज़्यादा। उसमें आपने लॉगिन पासवर्ड लोगे, उसके बाद आपने उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको शेड्यूल शो होगा, वो आपने वीडियो देखनी है, मेरी वर्कशॉप की वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर क्या जब तक फ़ीस जमा करवानी है एडमिशन एप्लीकेशन वेरीफाइड नहीं होता? नहीं, वेरीफाइड उसी टाइम हो जाता है अगर अली आपकी फ़ीस रिसीव हो गई है तो। और वर्कशॉप की टाइमिंग क्या होती है? वर्कशॉप की टाइमिंग राना इसमें ये है कि डिफरेंट टाइमिंग है, सम टाइम मॉर्निंग में होती है और सम टाइम इवनिंग में। सर बीएड की मैक्सिमम वर्कशॉप कितनी होती हैं ईआईयू की? 1 हफ़्ते की होती हैं, लेकिन होती ऑनलाइन है। अब जो है उन्होंने किया है कि 2 कोर्स कोड 8607 और 8613 और 8608 जो टीचिंग प्रैक्टिसेस है उनको रीजनल ऑफिस उन्होंने किया है। ठीक है प्लीज़ सर एप्लीकेशन की, लेकिन सर जब इससे देखा तो वालिद का नाम कैफ़े से गलत था। तो सर अभी वालिद का नाम ऑनलाइन ठीक होते हैं या सबमिट? अच्छा ठीक है, तवाब खान आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, मेरी मेल आईडी मिलेगी भाई का, मैं खुद ही अप्लाई कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप मुझे मेल पर कांटेक्ट करो इंशाल्लाह। एडमिशन कब तक स्टार्ट होंगे? इंशाल्लाह एडमिशन भी जल्दी ही आपके एडमिशन स्टार्ट है। अल्लाह के बंदे हैं प्रिटी डॉल, इतना आप जो है मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया कि एडमिशन तो स्टार्ट है और आपके लिए वाइस चांसलर सर ने एक अच्छा डिसीजन लिया कि मैट्रिक और एफए की एडमिशन की डेट भी बढ़ा दी है, क्योंकि अब आम एडमिशन की तरफ कमी आ रही है। सर एमए इस्लामिया 3rd सेमेस्टर की बुक्स कौन कौन सी हैं और कैसे सिलेक्ट करते हैं? 3rd सेमेस्टर की जीएम आप मुझे मेल कर दो, ठीक है, एमए इस्लामियत की, तो मैं आपको मेल पर बेहतर गाइड कर लूँगा और हो सकता है मैं आपको हेल्प कर दूँ चालान जनरेट में। और ये जो है कोई दिल बना रहे हैं, पता नहीं है इनको, अच्छा सब्सक्राइबर पर दिल बनाया, ठीक है, शुक्रिया जी आपका। सर मैंने चालान फॉर्म जनरेट हो गया है बट उस पर फ़ीस सबमिटेड नहीं आ रहा, प्लीज़। अच्छा चालान जनरेट हो गया, जब पैसे आप भरोगे तो फ़ीस सबमिट बाद में आएगा ना, फ़ीस सबमिट नहीं हो रहा, प्लीज़ रिप्लाई करो। फ़ीस सबमिट आपके चालान पे होने के बाद होगा, और अगर नहीं होता तो चालान को अपने पास सेव रख लेना है, वो जिस टाइम सिस्टम अपडेट करेंगे तो इंशाल्लाह अपडेट हो जाएगा। सर बीएस सेक्शन 2016-20 तक डिग्री की कंप्लीशन डेट 21 है, तो पासिंग ईयर में 20 लिखा है। असल में कंप्लीशन डेट जो आएगी ना वो आपके सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आएगी, आप कौन सा सेमेस्टर वहाँ पे कर रहे हो, स्प्रिंग कर रहे हो, ऑटम कर रहे हो, वो आएगी, ठीक है। आई हैव टाइप्ड माई करेक्ट इनकरेक्ट सेल नंबर, वही हुई कॉन्टैक्ट नंबर भी ठीक करने का तरीके के लिए एक वीडियो बना दूंगा, टेंशन ना लो। सर डॉक्यूमेंट्स अगर अटेस्टेड नहीं तो एरर आ जाए? बिल्कुल एरर आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन से रिलेटेड यूनिवर्सिटी की नई पॉलिसी ये आई है कि अब डॉक्यूमेंट बाय नेम अटेस्टेड होंगे तो वो करेंगे, अदरवाइज नहीं कर रहे, डिग्री नहीं भेज रहे। 0 मार्क्स शो हो रहे हैं। 0 मार्क्स वाला जो है ना, ये तो सीरियसली बहुत दुखी चीज़ है। आप उसको ना क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ये ऊपर मैंने वीडियो शेयर की हुई है, बल्कि ऊपर वीडियो शेयर की हुई है, उसमें देखो कि कितने एग्ज़ाम के नंबर हैं, ठीक है। और अगर चाहो तो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दो। सर जी बीए के एडमिशन भेजना है, ये का चालान फॉर्म डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन जब इजी पैसा जमा करवाने की कोशिश करता हूँ तो चालान नंबर रॉन्ग बता रहा है, प्लीज़ गाइड कर दें। अदनान खान, इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है यार, लड़कियों की तरह रोना ना शुरू करो आप। इंशाल्लाह भाई बैठा है आपका, अदनान भाई से रिक्वेस्ट होगी, भाई की नीचे ईमेल आईडी गिवन है, आप मुझे डायरेक्ट ईमेल पर, फेसबुक पेज पर, ट्विटर पर, जहां आपका दिल करता है भाई एक मेल कर देगा तो भाई का इशू सॉल्व करवा देंगे, ठीक हो गया। मलिक अहमद ने कहा है नाइस, थैंक यू सो मच। यार कोई नाइस थैंक यू जो है ना, आजकल आवाम जो है वो मुफ्त के काम के चक्करों में कोई थैंक यू वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन कह रहा कोई बात नहीं, ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो नो डाउट आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू, बस आपकी दुआएं चाहिए।
सर 2 पेयर रीअपेयर है डिग्री के लिए, आप रीअपेयर 2 सब्जेक्ट की आप पे करोगे सर। अवल उसका चालान मैनुअल चालान होता है, वो उसके साथ अटैच करोगे। भाई प्लीज़, मेरा बीएड के एक सब्जेक्ट में एफ आया है, कुछ अटैम्प्ट नहीं किया था हैं। अच्छा, री एडमिशन भेजूँ या वर्कशॉप बुक्स? अच्छा, ओवरऑल जो है ना वो आपको करना पड़ेगा भाई। अब 47 है, यही चीज़ मैंने डिस्कस की है। फ़िज़िक्स आपने 9 दिन पहले मुझे कमेंट किया, और अगर आप मेरी ये वीडियो देखो तो इस वीडियो में मैंने यही बात की है कि एक बच्चे का क्विज़ 24 घंटे के अंदर अंदर आया। अब उसकी कोई फौतगी हो गई है, कोई मजबूर हो गई है, उसको नहीं याद रहा कि उसका क्विज़ था, तो उसकी पूरी की पूरी किताब को आप फेल कर देते हैं यार। ये वो कोई कहाँ का इंसाफ है? वो पेपर में पास है, उसने वर्कशॉप में उसने पास है, ठीक है। पेपर में भी उसके 61 62 नंबर है, 60% नंबर फर्स्ट डिवीज़न नंबर होते हैं। असाइनमेंट में उसके टॉप पर नंबर है। सिर्फ 20 नंबर आप, मतलब उसके 20 नंबर आप काट रहे हैं, 80% में से आप उसको नंबर दे रहे हैं। तो 80 नंबर में से नंबर देना, इट इज़ नॉट गुड कि आप उसको ओवरऑल पेपर में भी और हर एक चीज़ में फेल कर दें, ठीक है। उसकी परसेंटेज रखें, क्विज़ की 5% आप क्विज़ रख दें, ठीक है। 5% भी बहुत इंजूत है, उसको 5 से भी कम रखें। बाकी उसको पेपर को और वर्कशॉप की अटेंडेंस वगैरह से कंसीडर करें आप। ये थोड़ी है कि 20-20 टोटल रेशियो ही उसकी इतने पर ले गए। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट ज़रूर करना, लाइक सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों और व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह जहाँ शेयर करना है आप कर सकते हो, नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।